हे गाइस। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी डीएसए की सीरीज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर सर्च के बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो भी आप लोग जाके देख सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। राइट। एंड गाइस, अगर आप ये सीरीज अगर फॉलो कर रहे हो डीएसए की, जिसमें आपको फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस कैंडिडेट तक सभी के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। राइट। इट विल हेल्प यू लॉट इन क्रैकिंग योर इंटरव्यू। सिर्फ बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट बेस के नहीं, बट आपको सर्विस बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, आपको इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, सभी जगह पे आपको ये सीरीज हेल्प करने वाली है। राइट। तो अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज कमेंट कर दो फॉलो करके, सो दैट आई विल गेट सम मोटिवेशन कि इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना है काफी दिनों तक, या फिर इस सीरीज को मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है। तो चलो हम लोग आज आपके अपने आज के टॉपिक पे देखते हैं। तो आज का टॉपिक है, टुडेस टॉपिक इज बाइनरी सर्च। राइट। टुडेस टॉपिक इज बाइनरी सर्च, जिसको हम लोग डिवाइड एंड कॉन्कर करके भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। चलो। तो बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाई बाइनरी सर्च मैटर। राइट। तो बाइनरी सर्च क्या होता है कि बेसिकली आप एक ध्यान दो, इतना समझ लो पहले कि इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू में जाओगे, आपके कोडिंग राउंड होंगे, उसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ इट गिव्स लॉग ऑफ एंड स्पीड, मतलब एक काफी ज्यादा स्पीड देता है आपको। ठीक है। मतलब जो हम लोग सर्चिंग वाले जो ऑपरेशन वगैरह करने वाले हैं, जो हमने लीनियर सर्च में देखा था, राइट, वहां पे लॉग ऑफ सॉरी वहां पे बिग ऑफ एन था। राइट। यहाँ पे लॉग ऑफ एन है। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस देगा आपके सर्चिंग के ऑपरेशन में। ठीक है। इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन रियल सिस्टम। राइट। ये काफी ज्यादा फास्ट ऑपरेशन, या फिर कोई भी एलिमेंट आपको काफी जल्दी आपको फाइंड आउट करके देता है, इसलिए काफी ज्यादा यूज भी होता है। ठीक है। इट इज अ फाउंडेशन फॉर मेनी एडवांस इंटरव्यू प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली ये बेसिक आप पकड़ सकते हो, इट इज अ फाउंडेशन, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो डिफिकल्ट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है, वो समझने के लिए आपको ये समझना काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है। देन वी हैव इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग अल्गोरिथमिक एंड एनालिटिकल माइंडसेट, ऑब्वियसली है। ठीक है। एंड राइट, इट इज आस्क्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू। राइट। तो आप मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्ट बेस में तो आपको पूछा ही जाएगा। राइट। बट सर्विस बेस के भी अगर आप इंटरव्यू देते हो तो वहां पे भी काफी ज्यादा हद तक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर इस कंसेप्ट पे भी आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है। ठीक है। बाइनरी सर्च वर्क कैसे करता है, इट इज सिंपल गाइस। देखो, लीनियर सर्च में हम लोग क्या करते थे, लीनियर सर्च में डायरेक्टली हम लोग एक एक एलिमेंट को हम लोग चेक करते जाते थे। व्हाट वी वर डूइंग, वी वर हम लोग एक एक एलिमेंट को चेक करते जाते थे। ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे मुझे कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना है, लेट्स सपोज अगर मुझे 15 फाइंड आउट करना है, ठीक है, मुझे 15 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते थे, A15 है क्या, A15 है क्या, A15 है क्या, A15 है क्या, ऐसे एक एक एलिमेंट चेक करते थे हम लोग लीनियर सर्च में। ठीक है। बट बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता। बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी सर्च में क्या, हम लोग डायरेक्टली लिस्ट को क्या कर देते हैं, ये जो आपका आ रहा है, इसको हम लोग आधे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। हम लोग आधे में डिवाइड कर देंगे, आधे को लिफ्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर देखेंगे कि 15 कहाँ पे आता है। ए वाले, ये जो आधा हमने डिवाइड किया इसमें 15 आएगा, या फिर ये जो आधा हमने डिवाइड किया इसमें 15 आएगा। राइट। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो इधर का आधा है ना, राइट साइड का जो आधा पोर्शन है, उसमें 15 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 15 सर्च करेंगे। तो इसको भी 15 सर्च करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें आधा कर देंगे, इसको अगेन डिवाइड कर देंगे बीच में से, एंड देन वी विल चेक कि भाई इसमें अवेलेबल है क्या। ठीक है। इसमें अवेलेबल है क्या, अगर इसमें अवेलेबल होगा, आधा करने के बाद फिर ये वाला आधा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको अगेन इसको भी आधा कर देंगे। ठीक है। इसको भी बीच में से हम लोग आधा कर देंगे, एंड इसको भी आधा कर लेंगे। राइट। तो हम लोग क्या करते जाएंगे ना, जो भी हमारा एरे है, इसको हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड करते जाएंगे, हाफ ऑफ पोर्शन में डिवाइड करते जाएंगे, एंड फाइनली वी विल गेट अवर फाइनल एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम लोग सर्च कर देते हैं। ठीक है। तो देखो होता क्या है बेसिकली, अगर आप इसमें देखोगे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो, अगर लीनियर सर्च की अगर बात करते हैं तो हमें 15 इटरेशन लगते गए। ठीक है। इट वुड हैव टेकन द 15 इटरेशन टू फाइंड द 15 एलिमेंट। 15 स्टेप्स लगी होती है हमें, क्योंकि हमने क्या किया होता, पहले इसको चेक किया होता, इसको चेक किया होता, इसको चेक किया होता, राइट। ऐसे करते करते हमें 15 स्टेप्स लगी होती। बट बाइनरी सर्च में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप एंड चार स्टेप के अंदर ही अपना आंसर आ गया। राइट। मीन्स नियर अबाउट छोटे से ही एरे में हमने 11 स्टेप्स हमने बचा दी। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना ज्यादा कम हो गया, टाइम कितना ज्यादा कम हो गया ये एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए। राइट। चलो मैं आपको एक जनरल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। लेट मी रिमूव दिस।
ओके, देखो एक जनरल लाइफ का एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि फिर डिक्शनरी की अगर बात करते हैं, ठीक है। डिक्शनरी यहाँ पे जैसे मेरे पास में एक नोटबुक है, ठीक है, जैसे नोटबुक की अगर बात करते हैं, मान लो डिक्शनरी के अंदर ABCD की हिसाब से आपके जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, ठीक है, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, राइट, और फिर Z फॉर जेब्रा। ऐसे काफी सारी डिक्शनरी के अंदर आपके ABCD उसके वर्ड्स लिखे रहते हैं, उसका मीनिंग लिखा रहता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर फाइंड आउट करना है, लेट्स कंसीडर करो आपको P P के ऊपर से P फॉर क्या होता है वो आपको चेक करना है। तो हम लोग एक एक नहीं जाते ना, एक एक एलिमेंट चेक करते क्या नहीं, हम लोग बीच पे हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, बीच में देखते हैं, एंड बीच में हम लोग फाइंड आउट करते हैं पी आगे आएगा या पीछे आएगा, उसके बाद फिर हम लोग टर्न करते हैं। चलो और एक एग्जांपल, जैसे नोटबुक का एग्जांपल देखो देखो, मान लो ये 100 पेजेस की बुक है, ठीक है, दिस द 100 पेजेस बुक, ठीक है। तो मुझे अभी पढ़ना है 75 पेज नंबर पे जो भी लिखा हुआ है वो मुझे पढ़ना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक पेज थोड़ी पलटाऊंगा, ठीक है, एक एक पेज थोड़ी चेंज करूंगा एंड चेक करूंगा कि पेज नंबर 75 कहाँ है, पेज नंबर 75 कहाँ है, पेज नंबर 75 कहाँ है। ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा बीच में फिर डायरेक्टली देखूंगा। लेट फिर करो, जब मैंने बीच का पेज जब ओपन किया तो यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50 था। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि जो मैं पेज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जैसे मैं 75 पेज नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो वो 50 के पहले आएगा या 50 के बाद में आएगा, राइट, 50 के पहले आएगा 50 के बाद में आएगा। देन आई विल गॉट टू नो कि ये तो पेज 50 के बाद आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो रिमेनिंग पेजेस बाकी है ना 50 से लेकर 100 तक, उसको मैं बीच में से फिर से देखूंगा, फिर से बीच में से देखूंगा। नाउ आई विल चेक कि जो मुझे पेज नंबर चाहिए वो रिमेनिंग जो लेफ्ट साइड के जो 25 पेजेस है उसमें है, या राइट साइड के 25 पेजेस है उसमें है, राइट। तो ऐसे करते करते जाऊंगा एंड आई विल फाइंड आउट, ठीक है, काफी कम टाइम में आई विल फिगर आउट कि वो पेज नंबर कहाँ पे है करके, वो पेज नंबर कहाँ है। तो सेम चीज गई यहाँ पे भी होती है, बाइनरी सर्च का भी सेम फंडा है, राइट। चलो, तो अच्छा चलो ये डायरेक्टली आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो, हमने क्या किया, दिस ऑफ द एरे, सॉरी, दिस ऑफ द एरे, तो एरे को हमने क्या कर दिया, बाद में हाफ कर दिया, उसके बाद में फिर से हाफ कर दिया, फिर हाफ हो गया, फिर से हाफ हो गया, एंड देन वी फाइनली वी गॉट अवर एलिमेंट, राइट। तो इसका हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कंसिडर करो कि आपके पास में जो एलिमेंट थे, ठीक है, जो आपके पास में एलिमेंट थे दैट वाज एन, ठीक है, डेट ऑफ एन, एंड हम लोग हर बार उसको हाफ अप करते जा रहे हैं, राइट, एवरी टाइम वी आर डूइंग इट हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम व्हाट व्हाट वी आर कंसिडरिंग कि पहली बार हमारे पास में एन एलिमेंट थे, एंड डिवाइड डिवाइड कैसे किया हमने, ठीक है, 2 रेफ टू द पावर 0, रेफ 2 रेफ टू द पावर 0, इसका मीनिंग क्या होता है, 1। अब 1 नहीं, आप 100 टू द पावर अगर आप 0 लोगे तो इसका भी आंसर 1 ही होता है, इसका भी आंसर 1 ही होता है, ठीक है। वाई हैव टेकन दिस रेफ टू द पावर 0, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया। तो हाफ मतलब क्या, n/2। तो n/2 करना है हमें, तो n/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, n डिवाइड बाय टू, 2 टू द पावर 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसलिए यहाँ पे मैं 2 टू द पावर 1 कर दूंगा क्योंकि हाफ हो गया। जो हमारा n था, n मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन अवर एरे या फिर एरे लिस्ट, वो हाफ हो गया। अगेन देखो, 2 टू द पावर मैंने 2 कर दिया, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4, ठीक है, इट इज 4, राइट। तो n डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अभी ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम n डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, दिस विल बिकम n डिवाइडेड बाय 16, राइट। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो n डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, दिस विल बिकम n डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो जैसे हम लोग 4 स्टेप नीचे है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 स्टेप नीचे है, इसलिए n टू द पावर 4 हो गया, राइट। ना लेट फिर कंसिडर करोगे 3 स्टेप फॉर, अभी तो 4 है, ठीक है, अभी 4 है, बट अगर एरे अगर हमारा बड़ा हुआ तो इट कुड बी 8 10 12 15 100, कितनी भी स्टेप हो सकती है, राइट। अगर एरे छोटा हुआ तो स्टेप्स कम रहेगी, राइट। तो हम लोग स्टेप्स को डिनोट करते के से, ठीक है, लेट्स डिनोट ऑल द स्टेप्स एज अ के, क्योंकि स्टेप्स कितनी भी हो सकती है, राइट। तो जो स्टेप्स रहेगी, जैसे यहाँ पे 4 स्टेप थी गाइस, ठीक है, हियर इट वाज द 4th स्टेप, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे देखो 4 ले लिया, यहाँ पे हमने n टू द पावर 4 लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 स्टेप्स थे, बट वी आर कंसिडरिंग के स्टेप्स, मतलब वी आर नॉट श्योर कि कितने स्टेप्स रहेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k लेना पड़ेगा, राइट। दैट दैट्स हाउ वी हैव टू यूज इट।
ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम लोग लेंगे। एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब वन, क्योंकि व्हाट वी गॉट द वन एलिमेंट, राइट। तो वन एलिमेंट मिला ना हमें। फाइनली इसका आउटपुट क्या रहेगा, ठीक है, इसका आउटपुट क्या रहना चाहिए, देखो एन कितना अपना, देखो एफ अपना, अगर आप इफ इक्वेशन को अगर आप फाइंड आउट करोगे, इफ इक्वेशन पे ध्यान दो, ठीक है। तो एन कितना अपना 16 है, एन 16 है, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 16, राइट। तो 16 16 1 हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली जो भी फाइनल आउटपुट रहेगा आपका, जो भी फाइनल आउटपुट रहेगा, ए एंड तो तभी होगा जब यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है। एंड तभी होगा जब रिमेनिंग आपका वन एलिमेंट रहेगा, रिमेनिंग आपका वन एलिमेंट रहेगा, तभी जाके आपका एंड होने वाला है, राइट। तो वेदर यू डू एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 1, या फिर एन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k इक्वल टू 1, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के गया, द सेम चीज आई एम मेंशन इट, ठीक है। तो इस स्टेप से हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन वी आर हैविंग, दिस इज द इक्वेशन वी आर हैविंग, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख के दिया, के मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना हम लोग उसको, कितनी बार हम लोग उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। एन मतलब, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी अपने एरे के अंदर अवेलेबल थे, ठीक है। तो अगर ए वाले हम लोग इसको हम लोग इस साइड में लेके जाते हैं, दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने 10th स्टैंडर्ड में वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, हम दोनों साइड में लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। बोथ साइड हम लोग लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, दोनों साइड हम लोग लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो के है, ठीक है, दिस के विल कम हेयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में मे बी मैंने दिया ही होगा, ठीक है। देखो कि आगे आ जाएगा, जो भी यहाँ पे पावर रहता है guys, वो आगे आ जाता है, जो भी पावर रहता है वो आगे आ जाता है। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो log 2 इसको हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। k इक्वल टू लॉग एन डिवाइडेड बाय लॉग 2। अगर आपको a अगर पता है लॉग की प्रॉपर्टी, तो a 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग का बेस में आ जाएगा, ठीक है, लॉग के बेस में आ जाएगा, राइट। तो k इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लॉग एन बेस 2, ठीक है, लॉग एन बेस 2, ठीक है, लॉग एन बेस 2, इस तरीके से आपका के का ए आ जाएगा। सो व्हाट इज के, नंबर ऑफ स्टेप्स, व्हाट इज के गाइस, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेगी हमें, लॉग एन, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, इसका बाइनरी सर्च का, दैट विल बी लॉग एन, बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, लॉग एन, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू। अगर ये फिर भी एक बार अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको कि कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने, ठीक है, आपको उतना फाइंड आउट कैसे करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, बट इफ यू स्टिल वांट टू नो कि कैसे फाइंड आउट किया, तो आप लोग वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम फॉलो आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फॉलो आउट सम प्रॉब्लम यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते हैं, राइट, कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एनी एलिमेंट, ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एनी एलिमेंट। जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे कोई एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हम कौन सा करें, 15 करें, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो हम लोग ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं कि 15 ए वाला एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 15 हमें फाइंड आउट करना है, राइट गाइस। अब मैंने आपको अगेन बताया, हमें क्या करना है, डिवाइड एंड कॉन्कर, मतलब हमें इसमें फिर आधा करना है, फिर आधा करना है, फिर आधा करना है, तब तक करते जाना है जब तक आपको ए वाला एलिमेंट मिलता नहीं है, ठीक है, एलिमेंट मिलता नहीं है, राइट। बट आधा करना कहाँ से, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये जो लिफ्ट है वो डिवाइड कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले अप्रोच क्या होता है आपका, सबसे पहले जो अप्रोच क्या होना चाहिए, कि जो भी लिफ्ट है, ठीक है, जो भी लिफ्ट है आपके पास में, इसको हम लोग बीच का नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लोग एक एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी योर फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं लो एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट विल फाइंड आउट लो एलिमेंट, मतलब यहाँ पे जो रहेगा लो साइड में रहेगा। सेकंड विल फाइंड आउट, सेकंड नंबर हमें चाहिए हाई, हाई मतलब कहाँ था, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, दैट लास्ट वाला एलिमेंट जो भी रहेगा, लास्ट वाला एलिमेंट को हम लोग हाई बोलेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियम एलिमेंट, ठीक है, बीच का एलिमेंट कौन सा है जहां से हमें डिवाइड करना है, ठीक है, जहां से हमें ये जो एरे है इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट द मिड एलिमेंट, राइट। तो मिड एलिमेंट को हम लोग फाइंड आउट कर ले, जस्ट लाइक यहाँ पे मिड एलिमेंट समथिंग लाइक दिस, ये दोनों के बीच में से मतलब 8 विल बी और मिड एलिमेंट, 8 विल बी और बिग एलिमेंट, मिड एलिमेंट। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर 8, देखो गाइस ध्यान दो, सेकंड वाला जो ए रहेगा ना, सेकंड जो लिफ्ट रहेगी आपकी, सेकंड जो जो हाफ लिफ्ट रहेगी, तो आपने फाइंड आउट यहाँ पे करना है या यहाँ पे करना है, फाइंड आउट कैसे करोगे,
पता कैसे चलेगा? जो भी आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है, वो ए वाली आधी लिफ्ट में फाइंड आउट करना है या फिर इधर की आधी लिफ्ट में फाइंड आउट करना है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें मीड हेल्प करता है। तो हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, मीड को चेक करेंगे। जो भी एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मीड इक्वल टू जो टारगेट एलिमेंट है क्या, मीड इक्वल टू जो टारगेट एलिमेंट है वो टारगेट एलिमेंट है क्या। अगर नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे जो भी टारगेट एलिमेंट है आपका, दैट इज बिगर देन मीड और स्मॉलर देन मीड। अगर बिगर देन मीड अगर होगा, चलो मैं आपको यहाँ पे थेरोटिकल लिखा भी होगा, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यूज 3 पॉइंटर्स, लो मीडियम एंड हाई। ठीक है, तो लो हम लोग लेंगे फर्स्ट वाला। ठीक है, एंड हाई क्या लेंगे, जो भी लेंथ देंगे अपने, लेंथ -1। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट -1। ठीक है, वाइल लो। ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, मीड हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाला है, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीड। मीड इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अभी आप बोलोगे सर इस तरीके से क्यों? राइट नाउ यू विल आस्क मी व्हाई इस तरीके से क्यों। डायरेक्टली हम लोग तो ए भी तो कर सकते हैं ना, लो। ठीक है, प्लस अगर हम लोग हाई कर दे, ठीक है, लो प्लस हाई कर दे एंड डिवाइड बाय 2 कर दे, तो इससे भी तो मीड फाइंड आउट हो सकता है, इससे तो मीड आ सकता है, राइट। इससे भी आ सकता है, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट सेफ गाइस। ठीक है, ये सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? लेट्स कंसीडर करो, अगर ये लो वाला जो नंबर है ना, ठीक है, ये काफी अगर बड़ा हुआ, ठीक है, काफी बड़ा, मतलब जहां तक आपकी इंट की जो ए होती है, ठीक है, जो इंट हम लोग लेते हैं, ठीक है, इंट वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो इंट का अगर ए वाला अपर लिमिट हुआ, ठीक है, अपर लिमिट से थोड़ा सा ही छोटा हुआ, प्लस अपर लिमिट से थोड़ा छोटा, तो इट मे बी पॉसिबल कि इट विल गो आउट ऑफ द लिमिट ऑफ इंट, कि इंट जहां तक नंबर स्टोर कर सकता है ना, ठीक है, उससे बाहर भी जा सकता है। ठीक है, दिस कैन गो आउट ऑफ दैट लिमिट, तो वहां पे हमें इशू आ सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग ने इस तरीके से फॉर्मूला यूज किया है, जो विच विल बी अ वेरी स्मॉल फॉर्मूला। आंसर दोनों सेम ही देते हैं, बट इट इज अ स्मॉल फॉर्मूला। तो लो मतलब पहला एलिमेंट जो भी रहेगा, हाई मतलब लास्ट एलिमेंट। ठीक है, लो -5 डिवाइड बाय 2 करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, लो कितना आपका 0, हाई कितना हो जाएगा आपका 15, राइट। तो 15 -0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 15 -0 मतलब 15 ही होगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5, 7.5 मतलब 7, तो सेवंथ इंडेक्स। ठीक है, इट विल गिव यू सेवंथ इंडेक्स, सेवंथ इंडेक्स मतलब ए वाला। ठीक है, दिस विल बी योर मिडल, दिस विल बी योर मिडल नंबर, राइट। तो मिडल नंबर आपको पहले आप चेक करोगे, आपका टारगेट एलिमेंट इक्वल टू मिडल है क्या। यू विल चेक टारगेट एलिमेंट इक्वल टू मिडल है क्या। ठीक है, अगर टारगेट एलिमेंट अगर इक्वल टू मिडल है, तो आप इसको रिटर्न कर दोगे, लेकिन अगर नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, पहले आप क्या चेक करोगे, इफ जो आपका टारगेट एलिमेंट है, ठीक है, यू आर गोइंग टू चेक कि आपका जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट मिडल के बराबर है क्या। मिडल के बराबर है तो आप रिटर्न कर दोगे मिडल, रिटर्न कर दोगे मिडल। अगर रिटर्न के अगर बराबर नहीं हो, ठीक है, तो देन यू आर गोइंग टू चेक कि जो आपका मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट टारगेट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। या फिर आप बोल सकते हो, जो टारगेट एलिमेंट है, टारगेट एलिमेंट आपका मिडल से छोटा है या बड़ा है। तो मतलब ए हो गया आपका, एट इज अ मिडल एलिमेंट, 15 इज योर टारगेट एलिमेंट, 15 इज योर टारगेट एलिमेंट। तो इस सिनेरियो में यू विल गॉट टू नो कि गाइस 15 जो है, 15 इज ग्रेटर देन 8, 15 इज ग्रेटर देन 8। तो अभी आप क्या करोगे, ए वाला जो लो वाला पॉइंट है ना, लो वाला पॉइंट शिफ्ट कर दोगे आप यहाँ पे, मिडल+1 इंडेक्स पे, मिडल+1 इंडेक्स पे आप उसको शिफ्ट कर दोगे, मिडल+1 इंडेक्स पे आप शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपने जो मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट से आपका टारगेट एलिमेंट बड़ा है, मिडिल एलिमेंट से आपका टारगेट एलिमेंट बड़ा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप ही आपका जो लोअर था वो 1 था, अभी लोअर आपका क्या हो गया, मिडल+1 मतलब 9 हो गया, 9 हो गया आपका, अभी लोअर क्या हो गया आपका, 9 हो गया। ठीक है, तो मिडल फाइंड आउट कैसे करोगे फिर से आप, 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, हाई, हाई कितना है आपका 15, 15 -9, 15 -9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 15 -9 कितना हो जाएगा, 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 3, 9 + 3 ये हो जाएगा 12, 12 मतलब 13। नाउ दिस विल बी योर मिडल एलिमेंट। ठीक है, अभी आप यू आर सर्चिंग इन दिस लिफ्ट, इफ लिफ्ट के अंदर आप सर्च कर रहे हो, नाउ दिस विल बी योर मिडल एलिमेंट, दिस विल बी योर मिडल एलिमेंट, राइट। नाउ अभी यहाँ पे आप चेक करोगे, अगेन चेक करोगे, 13 आपके 15 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे फिर नाउ यू विल
आप जो मिडल एलिमेंट है, ठीक है, तो मिडल एलिमेंट प्लस वन, लोअर आपका जो लोअर एलिमेंट है, ठीक है, जो लोअर एलिमेंट यहाँ से 9 पे आप शिफ्ट कर दोगे डायरेक्टली इसको 14 तक, 14 तक शिफ्ट कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में आप 14 से लेके 16 के बीच में आप फाइंड आउट करोगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम 14 टू 16 कि आपका एलिमेंट कौन सा है करके, ठीक है। हियर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द एलिमेंट, ठीक है। इफ इन केस गाइस अगर अपना एलिमेंट छोटा हुआ, लेट्स कंसीडर इफ यू वांट टू ट्राई फाइंड आउट 5, अगर आपको 5 फाइंड आउट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट बिटवीन दिस, ठीक है, एक लिफ्ट बनेगी आपकी और एक लिफ्ट बनेगी, राइट। तो दो में से आप वापस कैसे आओगे, तो यहाँ पे आपको क्या चेक चेक करना है, आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, दिस इज योर टारगेट एलिमेंट, एंड आपने ऐसा चेक किया, सॉरी, टारगेट एलिमेंट इफ इज 5, राइट, एंड मिडिल एलिमेंट इफ यूर 8, ठीक है। तो एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है क्या, नो, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो आप क्या करोगे, जो आपका हाई वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, हाई वाला जो पॉइंट है, हाई वाले पॉइंट को आप शिफ्ट कर दोगे मिडल -1 पे, ठीक है, मिडल -1, ठीक है। तो हाई पहले आपका यहाँ पे था, तो मिडल -1 मतलब 8 - 1 7, यहाँ पे आप शिफ्ट कर दोगे। नाउ इन द सेकंड इटरेशन, इन सेकंड इटरेशन यू विल बी सर्चिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, आप सर्च करोगे अभी इसके बीच में, ठीक है, 1 से लेके 7 के बीच में यू आर गोइंग टू सर्च द एलिमेंट, 1 से लेके 7 के बीच में यू आर गोइंग टू सर्च द एलिमेंट, ठीक है। सेम चीज गई हम लोग, लेट्स ट्राई टू डू सम प्रोग्राम, ठीक है, हम लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। हम लोग देखो फाइंड एलिमेंट, फाइंड फर्स्ट एलिमेंट भी करेंगे, फाइंड लास्ट एलिमेंट भी करेंगे, राइट। फाइंड फ्लोर क्या होता है, फिलिंग क्या होता है, वो सब चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गाइस आपके पास में एरे है, ठीक है, यू आर हैविंग एरे फ्रॉम 1 से लेके 8 तक आपके पास में एरे है, योर टारगेट एलिमेंट इज 7, आपको फाइंड आउट करना है 7 का इंडेक्स, आपको फाइंड आउट करना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू, तो यहाँ पे देखो आपको सिंपल से सबसे पहले क्या लेना है, यू हैव टू टेक द एन, निकाल लेते हैं हम लोग, व्हाट इफ एन, एन इफ द लेंथ -1, ठीक है, लेंथ -1 मतलब जहां तक आपका एरे रोटेट होने वाला है, इटरेट होने वाला है, ठीक है। तो एरे डॉट लेंथ -1, ओके, फॉर फर्स्ट थिंग यू गॉट, ठीक है। सेकंड यू हैव टू टेक लो इक्वल टू 0 रहेगा हमारा हमेशा, ठीक है, इंट हाई इक्वल टू इट विल बी एन, ठीक है, इट विल बी एन, ठीक है, क्योंकि लो हमारा रहेगा दिस पॉइंट इज लो एंड दिस पॉइंट इज हाई, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या मैं इसको, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है, दिस विल बी अवर लो एंड दिस विल बिकम अवर हाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, हमें ये इटरेट करना है, वी हैव टू इटरेट इट टिल जब तक हमारा मिडल वाला पॉइंट आ नहीं जाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वी विल टेक द वाइल लूप एंड here we will mention लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। ये कंडीशन जब तक हमारी हो रही है तब तक हम लोग इसको रोटेट करते जाएंगे, क्योंकि हाई प्लस लो मतलब वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और हाई प्लस लो जब तक बीच में आ जाता है तब तक हम लोग इस लूप को इटरेट करने वाले हैं, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज टू फाइंड आउट द मिडल वन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, ठीक है, जो अपना डिवाइड एंड कॉन्कर वाला है यहाँ पे बाइनरी सर्च में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है टू फाइंड आउट द मिडल वन। तो मिडल हम लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक हियर लो, ठीक है, लो, और यहाँ पे हम लोग लेंगे हाई माइनस लो, हाई माइनस लो एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सिंपली हाई माइनस लो करेंगे हम लोग तो मिल जाएगा, ठीक है। तो लो क्या है यहाँ पे हमारा 0, ठीक है, 0 प्लस हाई कितना है अपना यहाँ पे, ठीक है, हाई इज अवर लेंथ काउंटेड करो 7 है लेंथ, 7 - 0 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.5, 3.5 का मतलब क्या होता है 3, ठीक है। तो दिस विल 0 1 2 3, तो 4 एलिमेंट, ठीक है, दिस विल बिकम और मिडल, ठीक है, दिस विल बिकम और मिडल, ठीक है, ये हमारा मिड बन जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, इफ लगाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम लोग एरे, ठीक है, और जो मिडल एलिमेंट है, ठीक है, मिडल एलिमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, एरे इक्वल टू टारगेट है क्या अपना, जो हमें टारगेट एलिमेंट चाहिए, व्हाट इज आवर टारगेट एलिमेंट, टारगेट हमने पास कर दिया 7, तो टारगेट है क्या हमें, ठीक है, टारगेट अगर मिल गया हमें तो हम लोग क्या करेंगे, इफ यू गॉट द टारगेट देन वी आर गोइंग टू रिटर्न द मिडल, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न द मिडल, राइट, देन वी आर गोइंग टू रिटर्न द मिडल। अगर टारगेट नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले कंडीशन में, नाउ वी विल चेक, ठीक है, ए आर आर मिड, ठीक है, जो मिडल में जो एलिमेंट है, मिडल में जो एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर देन टारगेट। तो ध्यान दो, जो ये जो मिडल में एलिमेंट है, ठीक है, ये जो मिडल में एलिमेंट मतलब दिस एलिमेंट, ठीक है, इस एलिमेंट से अगर टारगेट अगर बड़ा है,
ठीक है, इफ एलिमेंट से टारगेट अगर बड़ा है तो हमें क्या करना है, लो को शिफ्ट कर देना है यहाँ पे। ये जो लो पॉइंट है हमें शिफ्ट कर देना है यहाँ पे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, लो, ठीक है, इक्वल टू मीड प्लस वन, मीड प्लस वन, ठीक है, मीड प्लस वन। ठीक है, हम लोग इस तरीके से इसको शिफ्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर नहीं है बड़ा, बड़ा नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा नहीं है मतलब छोटा हो जाएगा। तो छोटा है तो कैसे करेंगे हम लोग, हाई को कर देंगे हम लोग हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, मिड माइनस वन, राइट। अगर ए एलिमेंट जैसे मिडल एलिमेंट अपना फोर है और टारगेट एलिमेंट अगर फोर से अगर छोटा है, फोर से अगर छोटा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो हाई पॉइंट था हमारा लास्ट वाला, उसको हम लोग ला देंगे यहाँ पे, उसको ला देंगे यहाँ पे। दैट फिट गया, सिंपल इतना ही है, बाकी कुछ नहीं इसमें। हो गया, हो गया, जेन्युइनली हो गया, देखो इसको एग्जिट करते हैं हम लोग। हो गया, इतना ही था। यू विल गेट सिक्स एफ आउटपुट, कैन यू सी, यू गेट द सिक्स एफ आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं अगर कुछ और पास करता हूँ, जैसे टू पार्ट्स करता हूँ, टू मतलब डिफरेंट, ठीक है, तो आई विल गेट वन एफ इनपुट, वन एफ इनपुट, राइट। यू विल सी, सिंपल है देखो। ठीक है, इतना ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हवा बना के रखा है एकदम, इट इज वेरी इजी। ठीक है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, ये हमने फाइंड एलिमेंट किया। ओके, नाउ हियर यू आर हैविंग ऑप्शन टू फाइंड फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, नाउ हियर यू आर हैविंग ऑप्शन टू फाइंड फर्स्ट एलिमेंट, आपको फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना, मतलब यहाँ पे देखो यू आर हैविंग द रिपीटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, हियर यू आर हैविंग द रिपीटेटिव एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो डबल थ्री है, डबल फोर है, सिक्स है, सेवन सेवन है, राइट। तो इसको अगर फाइंड आउट करना है तो सिंपल, आपको कुछ नहीं, यू हैव टू जस्ट राइट द सेम लॉजिक। ठीक है, ये आपको जो सेम लॉजिक है, यू जस्ट हैव टू राइट द सेम लॉजिक। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं इसमें। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, हाँ, एक ही जगह डिफरेंस है, गैर ध्यान दो। रिपीटेटिव मतलब क्या, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपको फाइंड फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो इफ इन केस अगर आपने गलती से ए वाला एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, राइट, तो आपको क्या करना, नहीं, आपको ए नहीं चाहिए, आपको ए तो स्टोर कर लो, ए स्टोर कर लो, बट आपको ए नहीं चाहिए, इसके आगे वाला चाहिए। ए नहीं चाहिए आपको, आगे वाला चाहिए, ध्यान दो। ए नहीं चाहिए आपको, आगे वाला चाहिए, मतलब क्या करोगे, जो हाई वाला है, हाई माइनस वन करना है आपको, हाई को आपने रिड्यूस कर देना है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपका हाई है, हाई माइनस वन करना है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू हाई माइनस वन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो तो कर ही देना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही कंडीशन लगाना है आपको। ठीक है, तो जैसे व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इंडेक्स, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, आई विल नॉट डू, आई विल डू है, चलो यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इंट इंडेक्स, कॉफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इंडेक्स, राइट। अगर नहीं मिलता हमें तो वी आर गोइंग टू रिटर्न माइनस वन, नहीं मिलता तो हम लोग माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, नहीं मिलता हमें तो हम लोग माइनस वन लिखेंगे। तो हेयर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हेयर आई विल डू इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स कर दो, और यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कर दो मिड। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू आपने क्या कर दिया, मिड। ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू आपने क्या कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू हम लोगों ने कर दिया मिड। ठीक है, मीट से मिल जाएगा ना, राइट, हाँ, इंडेक्स इक्वल टू आपने क्या कर दिया, मीट कर दिया, और यहाँ पे, ठीक है, जो रिटर्न करे तो मीट। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, मिलने के बावजूद, अगर एलिमेंट मिल भी गया आपको, फिर भी आपको एक स्टेप पीछे जाके चेक करना है। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए क्या करोगे आप, हाई को आप कर दोगे हाई इक्वल टू मिड माइनस वन, मिड माइनस वन। ठीक है, हाई इक्वल टू को तो मिड माइनस वन, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल गया, यू गॉट द इंडेक्स हियर। ठीक है, ये जो आपको एलिमेंट चाहिए था, एलिमेंट आपको मिल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे थ्री फाइंड आउट करें तो थ्री आपको मिल गया, लेकिन आपको फिर से एक बार चेक करना है कि इसके पहले भी कोई एलिमेंट है क्या थ्री। ठीक है, इसके पहले भी जो टारगेट एलिमेंट है क्या, इसके पहले भी है क्या। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हियर वी गॉट द टारगेट एलिमेंट, राइट। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि टारगेट एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे। टारगेट हमें एलिमेंट मिल गया, लेकिन टारगेट एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया, मिला तो हमने स्टोर कर दिया, राइट। बट हम लोग एक बार फिर से चेक करेंगे, मिड माइनस वन करके हम लोग देखेंगे, मिड माइनस वन करके देखेंगे कि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट है क्या। अगर यहाँ पे होगा तो देन क्या होगा, इनके बीच में कंडीशन चेक होगी, इनके बीच में इनके बीच में हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट मिल जाएगा हमें, यहाँ पे मिल जाएगा तो हम लोग ये स्टोर कर देंगे, फिर से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो हमें मिलेगा नहीं, यहाँ पे तो मिलेगा नहीं। तो लास्ट में जो एलिमेंट मिला था, जैसे एलिमेंट मिला था, वही हमें रिटर्न हो जाएगा, वही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना आएगा, यहाँ पे इसका इंडेक्स कितना आएगा, वी विल गेट द टू एज इंडेक्स। ठीक है, चलो हम लोग सेवन को फाइंड आउट करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सेवन। ठीक है, सेवन को फाइंड आउट करते हैं, तो सेवन का ए वाला है, तो इसका इंडेक्स कितना मिलना चाहिए, थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन मिला, राइट। ठीक है, नाइन मिला, राइट।
वेरी इजी। फाइंड फर्स्ट, इसके बाद में कहाँ पे अगर आपको एक फाइंड एलिमेंट वाला अगर एग्जांपल समझ में आ गया ना, तो फाइंड फर्स्ट हो या फिर फाइंड लास्ट भी करना है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट लास्ट, ठीक है, अगर आपको लास्ट फाइंड आउट करना है तो लास्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या करना है, आपने हाई कर दिया, यहाँ पे आई विल जस्ट चेक द लो। लो में क्या करोगे आप, ठीक है, मीट प्लस वन कर दोगे, मीट प्लस वन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको पहला एलिमेंट क्या मिला, लेट्स कंसीडर ए मिला। तो हम लोग क्या चाहते हैं भाई, इसके बाद में आपको फिर से एक बार चेक करो, इसके बाद चेक करो, इसके बाद चेक करो, इसके बाद चेक करो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, जब चेक किया यहाँ पे डिफाई चेंज, ठीक है, लो को, लो मतलब जो इनिशियल था, इनिशियल को मैंने थोड़ा और शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इनिशियल को और थोड़ा शिफ्ट कर दिया, जस्ट टू फाइंड आउट द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, जस्ट टू फाइंड आउट द लास्ट रिपीटेड एलिमेंट, नॉट रिपीटेबल, लास्ट टारगेट एलिमेंट, राइट। तो टारगेट एलिमेंट इज सेवन, बट यहाँ पे सेवन देखो तीन बार आया है, तो हेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट लास्ट वन। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का नाइन था, लास्ट वाले का इलेवन आना चाहिए, लास्ट वाले का इलेवन आना चाहिए। चलो देखते हैं इलेवन आता है क्या, कैन यू सी, राइट। तो इजी है guys, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट इज वेरी इजी। ठीक है, इट इज वेरी इजी। चलो, नाउ क्या लिखा है यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द टारगेट, राइट, फर्स्ट ऑकरेंस हमें फाइंड आउट अगर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑकरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स कंसीडर करो आपको पहले अगर ए मिला, ए मिलने के बाद भी हमें क्या करना है, शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले अगर हमें ए मिला, इफ इन केस ए मिला, तो हम लोग शिफ्ट करेंगे, फिर ए मिला, फिर शिफ्ट करेंगे, ए मिला, फिर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो ये वाला एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंड वही अगर चीज हमें यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट ऑकरेंस देखना है तो शिफ्ट टू द राइट करना पड़ेगा। लास्ट, क्योंकि राइट में ही, लास्ट वाला तो राइट में रहेगा ना भाई, लास्ट वाला राइट में रहेगा, तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ फ्लोर, अच्छा लोअर नहीं फ्लोर है। ठीक है, यहाँ पे एफ होना चाहिए, आई डोंट नो कहाँ पे चला गया हूँ। ठीक है, इट शुड बी एफ। ठीक है, फ्लोर एंड फिल इन सॉर्टेड अरे, ठीक है, फ्लोर एंड फिलिंग वाला प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्लोर क्या होता है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेस देन टारगेट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेस देन टारगेट। फिलिंग का मीनिंग क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया होगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, फ्लोर का मीनिंग क्या होता है पहले समझ लेते हैं हम लोग, फ्लोर। ठीक है, फ्लोर का मीनिंग क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन टारगेट। ठीक है, तो टारगेट क्या है अपना, टारगेट लेट्स कंसीडर करो, यहाँ पे हम लोग टारगेट ले लेते हैं कुछ 35, टारगेट इज वो 35। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन टारगेट। तो टारगेट पे, टारगेट इज 35, 35 से स्मॉलर कौन से एलिमेंट है, दीज आर आवर एलिमेंट विच आर स्मॉलर देन 35, दीज आर आवर एलिमेंट विच आर स्मॉलर देन 35, राइट। इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसमें से ग्रेटेस्ट है 31। तो 31 विल बी अवर आउटपुट, सो 31 विल बी अवर आउटपुट। ठीक है, ये होता है फ्लोर का मीनिंग, ये होता है फ्लोर का मीनिंग, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फिलिंग मीनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट। तो अगेन टारगेट कितना है अपना 35, तो 35 से ग्रेटर कौन से, दिस आर द ग्रेटर देन 35, राइट। बट स्मॉलेस्ट, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, इसमें से स्मॉलेस्ट है 38, इसमें से स्मॉलेस्ट है 38, राइट। तो दिस इज अ फ्लोर एंड फिलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज वेरी इजी गाइस, कुछ नहीं, एकदम सेम है। ठीक है, इट इज ऑल्सो सेम, अगर मैं आपको यहाँ पे अगर यही कोड अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इफ आई कॉपी दिस कोड ना, स्टिल योर वर्क विल बी डन। ठीक है, फ्लोर वाले में देखो मैं यही कॉपी करता हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट कॉपिंग द सेम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेम कॉपी किया। हाँ, अभी आपको करना क्या है, हियर यू विल फाइंड आउट गाइस, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर हमें मिड एलिमेंट तो फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, मिड एलिमेंट हमें फाइंड आउट हो गया, तो टारगेट जो है, टारगेट पहले हम लोग चेक करेंगे टारगेट है क्या बराबर, अगर टारगेट का अगर बराबर है तो दैट इज फाइन। ठीक है, टारगेट के अगर बराबर है तो दैट इज फाइन, अगर टारगेट अगर आपको मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टारगेट अगर मैच हो रहा है तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर टारगेट मैच नहीं हो रहा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट
फ्लोर में क्या होगा, फ्लोर में आप लोग फाइंड आउट करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, फ्लोर का देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा है हमने। फ्लोर में, फ्लोर में ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन टारगेट, मतलब 25 चाहिए हमें। तो देखो मीड पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मीड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड मीड से, ठीक है, मीड से एक स्टेप पहले वाला, मीड से एक स्टेप पहले वाला, मीड से एक स्टेप पहले वाला मतलब कैसा हो जाएगा, व्हाट वी कैन डू लो। ठीक है, मीड से एक स्टेप पहले वाला। ठीक है, तो ए जैसे यहाँ पे आपका मीड, चलो ट्राई टू फाइंड आउट कि हम लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बिकम ओके, तो मिडल भी तो मिल जाएगा ना गाइस, मिडल विल बी द सेम थिंग। ठीक है, जो मिडल रहेगा वही हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो मिडल रहेगा दैट फिट। ठीक है, यहाँ पे देखो मिडल कौन सा मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे देखो मिडल कौन सा मिलेगा। ठीक है, मिडल वी विल गेट द 31, मिडल वी विल गेट द 31। ठीक है, तो 31 विल बी आउटपुट, 31 विल बी आउटपुट, जो मिडल मिलेगा वही आपका आउटपुट रहेगा। ठीक है, टारगेट मिला तो ठीक है, टारगेट नहीं मिला तो जो भी मिडल मिलेगा दैट विल बी योर आउटपुट। जो भी मिडल मिला, क्यों मिडल, देखो हमें क्या चाहिए, वी वांट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वी वांट ग्रेटेस्ट एलिमेंट स्मॉलर देन टारगेट। तो टारगेट क्या है हमारा 35, 35 फिर स्मॉलर कौन सा है 31। लेट्स कंसिडर करो, लेट्स कंसिडर करो हम लोग टारगेट ले लेते हैं 39। व्हाट इज अवर टारगेट, टारगेट इज अवर 39। ठीक है, तो आउटपुट क्या रहेगा हमारा 38। तो इसमें फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, पहले मिडिल एलिमेंट क्या है 31, मिडिल एलिमेंट क्या है 31। तो हम लोग टारगेट फाइंड आउट करेंगे, टारगेट कहाँ है, ए वाले डायरेक्शन में। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। नाउ सेकंड यहाँ पे हमारी लिफ्ट क्या देगी, दिस विल बी अवर लिफ्ट। ठीक है, गाइस ध्यान दो, दिस विल बी अवर सेकंड इटरेशन के लिए दिस विल बी लिफ्ट। इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है 55, इसमें मिडिल एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, इन दिस लिफ्ट मिडिल एलिमेंट इज, रेड कलर ले लेता हूं मैं। ठीक है, इन दिस मिडिल एलिमेंट विल बी 55, राइट। तो 55 मिडल है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं नाउ, 55 मिडल है तो हम लोग 55 की इस साइड में चेक करेंगे। वी आर गोइंग टू चेक नाउ इन 38 एंड 40 के बीच में हम लोग चेक करेंगे, 38 एंड 48। नाउ यहाँ पे जब हम लोग मिडल फाइंड आउट करेंगे तो मिडल वी विल गेट एज अ 38 एज अ मिडल, 38 विल बी अवर मिडल, राइट, 38 विल बी मिडल, राइट। तो ये वही हो जाएगा गाइस यहाँ पे, है ना आपको, फ्लोर के टाइम पे। ठीक है, फ्लोर के टाइम पे, फ्लोर के टाइम पे जो आपका मिडल है, जो आपका मिडल है, ठीक है, दैट इज योर टारगेट एलिमेंट। जो आपका मिडल है दैट इज योर टारगेट एलिमेंट। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 35 फाइंड आउट करते हैं, 30 टारगेट है, तो आउटपुट क्या रहेगा हमारा 31, 31। तो 31 का इंडेक्स कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, 5 आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, हियर आउटपुट विल बी 5, हियर आउटपुट विल बी 5। ओके चलो -1 मिला, तो चेक करते हैं हमने क्या गलत किया। -1 इंडेक्स -1 मिड, ओके इंडेक्स इक्वल टू, ओके तो यहाँ पे टारगेट तो आपका मिल ही नहीं रहा है, टारगेट आपका मैच ही नहीं हो रहा है, राइट। टारगेट आपका क्या हो रहा है, टारगेट यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा है। तो इंडेक्स इक्वल टू मिड, आप टारगेट मैच नहीं हो रहा है तो जो लोअर रहेगा, ठीक है, तो ए हमें यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लोअर साइड में। लोअर साइड कौन सा है अपना, मिड, टारगेट अगर छोटा है तो लो। ओके, तो हेयर वी विल गेट इट। ठीक है, हेयर वी विल गेट इट गाइस, यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कब मिलेगा हमें, अगर छोटा है तो। ठीक है, छोटे वाले में मिलेगा ना, टारगेट बड़ा नहीं होना चाहिए, टारगेट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, टारगेट इज ग्रेटर। ठीक है, टारगेट हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट अगर बड़ा है तो। ठीक है, टारगेट ARR मिड, ठीक है, ARR मिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बड़ा है, ठीक है ध्यान दो, 35 मिला हमें, 35 इज योर टारगेट, 31 इज योर मिडल, 31 इज योर मिडल। तो ए वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा हमारी, दिस कंडीशन विल सेटिस्फाइड कि 31 से टारगेट बड़ा है हमारा, 31 से टारगेट बड़ा है हमारा, टारगेट इज 35, 31 से बड़ा है वो, राइट। 31 से बड़ा है तो हमें क्या करेंगे, जो मिडल एलिमेंट है मतलब जो 31 है, 31 हम लोग असाइन कर देंगे फ्लोर को। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह व्हाट यू कैन रीड, यहाँ पे फ्लोर करके लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है चलो, ओके तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मिड,
इफ कंडीशन में आएगा, इफ कंडीशन में ये होगा, ठीक है। वही अगर आपको फ्लोर अगर फाइंड आउट, फिलिंग अगर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फिलिंग, फिलिंग मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, स्मॉल लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये प्रोग्राम को आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फिलिंग यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, स्मॉल लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्मॉल लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, तो 35 अगर टारगेट है तो 35 इज आवर टारगेट, 35 विल लाइफ बिटवीन दिस, ठीक है, 35 विल लाइफ बिटवीन दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 35 से पहले जो आएगा, टारगेट के जो पहले आएगा, ठीक है, दैट विल बिकम अवर ग्रेटेस्ट, सॉरी नहीं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मतलब 38 चाहिए, फिलिंग के टाइम पे हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, तो 38 विल बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मतलब मिडल, जो मिडल आएगा उसके बाद वाला एलिमेंट चाहिए, मिडल वाला बाद वाला, तो यहाँ पे हम लोग फ्लोर इक्वल टू इस तरीके से नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करें, यहाँ पे हम लोग लो आगे बढ़ा दें, यहाँ पे हम लोग लो आगे बढ़ा दें, तो उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, मिडल के बाद वाला एलिमेंट, दिस इज मिडल, मिडल के बाद वाला एलिमेंट विल बी अवर टारगेट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोर इक्वल टू मिडल प्लस वन एलिमेंट, क्योंकि हमें उसके बाद वाला एलिमेंट चाहिए, वी वांट नेक्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे फ्लोर की जगह मैं फिलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। फ्लो फिलिंग, ठीक है, नीचे और फिलिंग यहाँ, अच्छा नीचे भी लिखना है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये फिलिंग है, ठीक है, दिस इज फिलिंग, राइट, फिलिंग मीट प्लस वन बोलते हैं हम लोग, और लास्ट वाले में क्या किया था हमने, मीट, यहाँ पे मीट ही चाहिए, हाँ यहाँ पे मीट चाहिए, यहाँ पे मीट प्लस वन चाहिए, ठीक है। तो चलो करेक्ट है, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट ओनली, क्योंकि मीट प्लस वन रहेगा ना, यहाँ पे दिस मिडल और दिस टारगेट, दिस मिडल दिस टारगेट, इफ इन केस अगर यहाँ पे हम लोग कर लेते 39, ठीक है, तो 39 में मिडल कौन सा हो जाएगा, पहले ये वाला मिडल था, उसके बाद में दिस इज और लिफ्ट, ठीक है, ये अपनी लिफ्ट हो जाएगी, तो इफ के बीच में क्या हो जाएगा, 39 चाहिए हमें, ठीक है, तो इफ में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट बिटवीन दिस लिफ्ट, इफ लिफ्ट में हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इफ का मिडल क्या हो जाएगा, इफ का मिडल हो जाएगा 40, ठीक है, इफ का मिडल हो जाएगा 40, देन हम लोग क्या करेंगे, 38 को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 38 को हम लोग, 38 ही रहेगा हमारे पास में जो मिडल रहेगा, इन दोनों का जो मिडल क्या रहेगा, इन दोनों का मिडल रहेगा 38, ठीक है। बट हम लोग क्या करने वाले, मिडल प्लस वन, तो मिडल प्लस वन मतलब 40, तो अगर 39 टारगेट लेते हैं तो 40 विल बी आउटपुट, 39 टारगेट लेते हैं तो 40 विल बी आउटपुट, राइट। तो इस तरीके से आपका आउटपुट एलिमेंट भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो वन आ गया, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट। चलो, तो कोई भी प्रॉब्लम, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर आया होगा, ठीक है, तो मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूँ, उस पर आप मुझे पिंग करके व्हाट्सएप पे भी मैं आपको डाउट सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है, उस पर भी हम लोग डाउट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड अगर आप इस सीरीज अगर कंप्लीटली अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं हम लोग, यूट्यूब के कमेंट में लिख दो फॉलो करके यार, सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड कि चलो कोई तो भी है जो फॉलो कर रहा है फिजिक्स को, तो आई विल अपलोड मोर वीडियोस, ठीक है, क्योंकि इन वीडियो से आपको ही हेल्प होने वाले, यू विल गेट बेनिफिटेड वेरी मच फ्रॉम द वीडियोस, ठीक है। एंड कुछ एडिशनल कुछ भी अगर हेल्प लगती है, तो यू गाइस हैविंग माय नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग करके आपके जो भी डाउट्स है, या फिर आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन वगैरह चाहिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए, तो वो भी हम लोग वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।